बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में एक प्रसिद्ध संत रहते थे। संयोगवश एक बार उनके पास राजा का एक सैनिक आया और संत से पूछने लगा, आचार्य, सारी दुनिया में स्वर्ग और नरक की चर्चा होती रहती है, क्या ये होते भी हैं या नहीं? आचार्य ने ध्यानपूर्वक उसको ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम क्या करते हो? उसने उत्तर दिया, जी मैं राजा का एक सैनिक हूँ और देश की रक्षा करता हूँ। आचार्य ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम एक सैनिक हो, लेकिन शक्ल से तो तुम कोई भिखमंगे दिखाई देते हो। तुम्हें जिस किसी ने भी सेना में भर्ती किया है वह अवश्य ही कोई महामूर्ख होगा। इतना सुनना था कि सैनिक आग बबूला हो गया और उसका हाथ कमर पर बंधी हुई बंदूक की तरफ गया। यह सब देखकर आचार्य बोले, अरे तुम्हारे पास तो बंदूक भी है, लेकिन भला चलाओगी कैसे? तुम्हें चलानी भी आती है क्या? इन शब्दों ने उसकी क्रोधरूपी अग्नि में घी का काम किया और उसने तुरंत बंदूक आचार्य की छाती पर तान दी। तभी आचार्य बोले, लो, अब तुम्हारे नरक के दरवाजे खुल गए। आचार्य के ये शब्द उसके कानों तक पहुँचे भी ना थे कि उसने अनुभव किया कि छाती पर तनी बंदूक को देखकर भी आचार्य बिल्कुल शांत और निर्भय बैठे हैं। वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनका यह आत्मसंयम देखकर वह बड़ा विचलित हो गया। देखते ही देखते उसकी क्रोधाग्नि बिल्कुल शांत हो गई और उसने वापस अपनी बंदूक अपनी कमर पर टांग ली। आचार्य ने यह सब देखकर कहा, लो, अब स्वर्ग के द्वार खुल गए। दोस्तों, यदि सैनिक आवेश में आकर संत की हत्या कर देता तो निश्चित ही राजा उसे मृत्युदंड देता और सैनिक का जीवन नष्ट हो जाता। परंतु वह सन्यासी के संयम को देखकर विचलित हो गया और उसने अपनी क्रोधाग्नि शांत कर ली। सन्यासी के विचार से अब वह नरक से बच सकता है। साथियों, अनेक विद्वानों का मत है कि स्वर्ग और नरक हमारे हाथों में ही होते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाता है, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसका फल भी भुगतना पड़ता है, अर्थात हमें नरक यहीं भोगना पड़ता है।